मेरे ग्रैंडफ़ादर दादाश्री ने इस प्रोफ़ेशन में आए जी, जी। और 1942 के बाद जब वो उनका दौर चला तो 1975 तक वो रहे ऑन द मंच। उसके बाद हमारे फ़ादर आए और थर्ड जनरेशन में मेरा ये जेनेटिक है, अच्छा यानी मेरे खून में ही जादू है। आइए बात करते हैं भारत की प्राचीन कलाओं की। कुछ कलाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें मनोरंजन का साधन भी बनाया गया, लेकिन धीरे-धीरे वो हमारे देश से विलुप्त होती चली जा रही हैं। ऐसी कलाओं में एक है मैजिक, जादू, जिसे हम जादू कहते हैं। आज मनोरंजन के लिए हम लोगों ने यूट्यूब को यूज़ कर लिया है और बहुत से ऐसे साधन हैं जिनको कर लिया है। लेकिन एक ऐसी हमारी प्राचीन जो कला थी, जो आज हमसे दूर होती चली जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी समाज में हैं, जो इस कला को ज़िंदा रखे हुए हैं और हमको पूरा मनोरंजन हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। तो आज हमारे शहर में आए हुए हैं जादूगर डीके, आइए इनसे बात करते हैं। तो पहले तो अपना पूरा नाम बताइए सर? मैं धनंजय कुमार सिंह उर्फ डीके भारत, जादूगर, पटना राजधानी का रहने वाला हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ बिग इंडिया को जो आप हमारे बीच आए, हमारे पास आए। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जादूगर डीके भारत की तरफ से आपको। अच्छा, आपने इस प्रोफ़ेशन को ही क्यों चुना? लेकिन जैसा कि हमने देखा ना कि एक नई जनरेशन जो है वो इन चीज़ों से दूर जा रही है। लेकिन आप अभी युवा हैं और आपने इस प्रोफ़ेशन को ही क्यों चुना? मैं इस प्रोफ़ेशन को इसलिए चुना हूँ क्योंकि ये प्रोफ़ेशन मेरी खुद की अपनी प्रोफ़ेशन है। ये अपनी प्रोफ़ेशन कहने का मतलब ये कि 1942 से मेरे ग्रैंडफ़ादर दादाश्री ने इस प्रोफ़ेशन में आए जी, जी। और 1942 के बाद जब वो उनका दौर चला तो 1975 तक वो रहे ऑन द मंच। उसके बाद हमारे फ़ादर आए और थर्ड जनरेशन में मेरा ये जेनेटिक है, अच्छा यानी मेरे खून में ही जादू है। क्या बात है। ऐसे वैसे आपकी एजुकेशन कितनी है वैसे? मैं पीजी किया हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। किस सब्जेक्ट से? पटना यूनिवर्सिटी से और साइंस से और डॉक्टरी भी मैं कर चुका हूँ। पीजी पटना ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर भी रह चुका हूँ 3 इयर्स। अच्छा जैसे कि अभी मैंने देखा है कि हर व्यक्ति इस समय अपने बच्चों को प्रोफ़ेशन में डालता है। क्या आप अपने आने वाली जनरेशन जो है उसको इस प्रोफ़ेशन में डालना चाहेंगे? देखिए, पहले की बात ही कुछ और थी। पहले के जो लोग थे वो चाहते थे कि अपने जनरेशन को अपना तालीम दें। जी। लेकिन अब जैसे-जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, दूसरी चीज़ है कि इसके प्रति रुझान पब्लिक की कम हो रही है। कहीं न कहीं कोई भी माँ-बाप नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को दौड़-धूप की ज़िंदगी दें। वो हमेशा चाहेंगे कोई ऑफ़िसर ग्रेड बनाएँ या फिर किसी ऐसे स्थान पे उनको बैठाएँ जाकि ताकि उनके जीवन में शांति हो। ये जो लाइफ़ है हम लोगों का एंटरटेनमेंट तो हम लोग पब्लिक को देते हैं। आम जनता को मैं खूब देता हूँ एंटरटेनमेंट, लेकिन खुद की ज़िंदगी की बात की जाए, तो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है हमारी। यानी पर्सनल लाइफ़ जो है बहुत ही स्ट्रगल वाली है। बहुत ही स्ट्रगल है और इस लाइन में हर क्षण एक एग्ज़ामिनेशन है। जैसे आप लोग जब चलते हैं कहीं अपना टूर लेकर तो क्या फैमिली साथ में ही चलती है? नहीं, फैमिली हमारी तो साथ में नहीं चलती है, कभी-कभी आते हैं 10 दिन, 15 दिन क्योंकि मैं हर शहर में 1 मंथ तो रहता ही हूँ। तो जहाँ मन किया घूमने लायक प्लेस अगर हुआ तो वहाँ पे बुला लेते हैं, 10 दिन, 5 दिन बच्चों के साथ भी रह लेते हैं। जैसे शाहजहाँपुर ये शहीदों की नगरी भी कही जाती है और यहाँ पर बहुत से ऐसे स्थान हैं, तो यहाँ कभी कुछ घूमने का मौका मिला या जाने का दिल हुआ? यूपी का सरजमी जो है, वो शुरू से ही धार्मिक स्थल का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यूपी की सरजमी पे ही आपका अयोध्या है, शाहजहाँपुर है, इधर अकबरपुर है। तो जितने भी तीर्थ स्थल है और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ज़्यादातर तो यूपी में ही है। हम लोग तो बिहार से चल कर के आते हैं यूपी घूमने के लिए और हम लोगों का भाग्य है कि अभी हम लोग यूपी में हैं, तो कोई भी ऐसा चीज़ और कोई भी ऐसे जगहों को नहीं छोड़ते हैं कि जिससे हम लोग घूम ना पाएँ। हर चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, जो पहले लोग एंटरटेनमेंट के लिए अपने म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे, तब की जनरेशन में और अब की जनरेशन में कितना अंतर महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, अभी क्या है कि अभी सोशल मीडिया का दौर है। जी। सबसे ज़्यादा हम लोगों के शो पे हावी हुआ है सोशल मीडिया, जो कहीं न कहीं आज के डेट में हर हैंड्स में एंड्रॉयड है, हर हैंड्स में है जी। और लोग सारे एंटरटेनमेंट इसी पे कर लेते हैं, लाइव शो को लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी इस दौर में भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और लाइव शो एक ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन है जो हमने जो बनाया है, जो मैंने तैयार किया है अपने जादू के शो को, ये फुल फ़ैमिलियर शो मैंने तैयार किया है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा सीन्स देखने को नहीं मिलेगा जिससे कि परिवार के किसी भी सदस्य को उठना पड़े। जैसे आजकल के जो भी मनोरंजन के साधन हैं, उसमें वल्गैरिटी ज़्यादा नज़र आ जाती है।
तो इस वजह से हम फैमिली के साथ में नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपने बताया कि जैसे कि हमारा शो ऐसा इस तरीके का हमने परफ़ॉर्म क करते हैं कि फैमिली के साथ आराम से कि बच्चों के साथ में देख सकते हैं। मैंने अपने कार्यक्रम को अपने फैमिली को देखते हुए सजाया है, सँवारा है। और जब मैंने अपने खुद को फैमिली को देखते हुए सजाया है, सँवारा है क्योंकि मैं देखता हूँ कि आजकल के पिक्चर्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह जो भी आती हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे सीन्स वगैरह होते हैं जिससे कि परिवार के किसी न किसी सदस्य को उठना पड़ जाता है। जी। तो मैंने कुछ ऐसा शो का थीम बनाया कि मेरे शो में कोई भी परिवार, कोई ऐसे सीन्स नहीं है जिससे कि किन्हीं को भी उठना पड़े। क्योंकि मैंने 3 साल से छोटा बच्चा से लेकर के और 60 साल के बुजुर्ग को देखते हुए अपने इस जादू को सजाया है, सँवारा है। एक वेल एंटरटेनमेंट का साधन फ फैमिली को बैठ के देखने लायक दिया है। जैसे पहले देखते थे कि अगर कहीं कोई जादूगर का शो होता था, इस टाइप से, एक तो मैं किसी मेले वगैरह में भी लगते रहते शो, लेकिन इस तरीके का जैसा आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके के जब शो लगते थे, तो एक तरीके से लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ आता था। तो ऐसा क्रेज़ या कुछ इस टाइप का नज़र आया आपको अभी? अभी ऐसा क्रेज़ तो कोरोना काल के बाद से अभी तक तो नज़र नहीं आया क्योंकि 3 इयर्स में काफ़ी लोग पीछे चले गए हैं। और जब तक कि इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होगा, कोरोना काल में आदमी को 10 साल पीछे ले गया है और उसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। है ना? कोई एक अभी ये कितने समय तक आपका चलेगा यहाँ पर? अभी मैं रिसेंटली 30 तारीख को यहाँ शुरू किया हूँ, 30/11 को और अभी 15 डेज़ और मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ का जनता का सपोर्ट, आप जैसे पत्रकारों का सहयोग हमें जब तक मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तब तक मैं आपके इस शाहजहाँपुर हम भी इस कला के कदरदान हैं और पूरा प्रयास करेंगे। ये जो एक ऐसी कला है, जो हम परिवार के साथ तो देखते थे कि हमारी एक जो परंपरा है, उनको भी जीवित कर रही है। यही एक ऐसी कला है, जो हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले पैदा ली। प्राचीन काल से चलती आ रही हुई ये कला है, जिसको कभी राजा-महाराजाओं ने जंग में दृष्टिभ्रमण जादू का प्रयोग किया और वो जादू कला को उस समय ब्लैक आर्ट के रूप में जाना जाता था और आज ये तब्दील होकर के व्हाइट आर्ट में आ गया, जो स्वस्थ मनोरंजन एक स्वच्छ समाज को देता है और इसमें कई ऐसी चीज़ें मैं लाया हूँ, फर्स्ट टाइम, जो जादू के माध्यम से मैं लोगों की अंधविश्वास को भी दूर करता हूँ। दूसरा, कितनी ऐसी कुरीतियाँ हैं अपने समाज में फैली हुई, जैसे भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप है, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, दारू पीना समाज के लिए कितना हानिकारक होता है वो, जुआ खेलने से क्या-क्या हानियाँ हैं। मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से कई ऐसी चीज़ों को दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि अगर समाज के एक आदमी भी अगर हमारे इस परफ़ॉर्मेंस से समझ गए, तो मैं समझूँगा कि मेरा जादू सफल हो गया। यानी कि अपनी ज मैजिक के साथ में ऐसे संदेश भी जनता को दे रहे हैं, ताकि एक स्वच्छ वातावरण बन सके। कोई ऐसा अभी आपके पास कुछ मौजूदा हालत में कुछ ऐसा ट्रिक है, जो आप यहाँ पर हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? फ़ोटो का फ्रेम है जिसमें प्रिज़न्स का सेंस बना हुआ है और आपने जहाँ बताया तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आम जनता तक ये जाए और इनका लुत्फ़ उठाएँ वो। कम ऑन। क्या बात है! तो इस तरीके के हमने देखा कि चित्र में से एक कबूतर जो पहले कबूतर था और वो चित्र से कबूतर निकल कर बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार के ये एक मैजिक शो, एक स्वच्छ एंटरटेनमेंट हम परिवार के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शहीदों की नगरी शाहजहाँपुर में, और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय आपका और उज्ज्वल हो। अभी हम लोग शाहजहाँपुर की सरजमी पे हैं और चित्रा टॉकीज़ में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, रोज़ाना 3 खेल में, दिन में 12:30 बजे, 3:30 बजे, संध्या 6 बजे। तो मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि एक बार स्वस्थ मनोरंजन का लुत्फ़ उठाने चित्रा टॉकीज़ ज़रूर आएँ।